बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा और पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ट्रंप के इस प्रस्ताव को खुशी खुशी कबूल करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान गाजा में शांति की हर कोशिश का हिस्सा बनना चाहेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान की सरकार ने भले ही डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया हो, लेकिन वहां के एक्सपर्ट्स, पूर्व डिप्लोमेट्स और कुछ बुद्धिजीवी सरकार के इस फैसले का अब विरोध करने लगे। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी बहस शुरू हो गई है और बहस वो ये शुरू हो गई है कि पाकिस्तानीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज जो है वो दैट इज वेरी टेक्निकल पॉइंट है ये। वैसे तो गजा में किस कह लीजिए जो मीटिंग चल रही है या मीटिंग होने वाली है, उसके लिए ट्रंप जो है उन्होंने ये कहा है कि $1 बिलियन हर कंट्री को देना पड़ेगा। अब $1 बिलियन मतलब हम तो हर एक से $1 बिलियन मांगते फिरते हैं, भला हम कहां से दे देंगे। लेकिन खैर, अब कहा यही जा रहा है कि जितनी कंट्रीज भी इस समय शिरकत करेंगी या इसके लिए हामी भरेंगी, कि जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हाँ जी, पाकिस्तान इसमें शामिल होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को गजा की तामीर नो और वहां अमन बरकरार रखने के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी है। तमाम दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर ने ताहाल ये तस्दीक नहीं की कि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे या नहीं। अच्छा, अगर ट्रंप का आप बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करते तो आप तो गेम से बाहर हो जाएंगे। आप आइसोलेट रहेंगे, आप आइसोलेट रहेंगे। दिस इज द पॉइंट। अब हमारे लोग जो हैं उनको भी इस चीज की समझ होनी चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं, कहते हैं नहीं भाईजान, हमने ऐसा कुछ नहीं करना। दुनिया भर में चर्चा है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला किया है, लेकिन क्या ये अमन की कोशिश है या ट्रंप को खुश करने की एक मजबूरी? चलिए डिटेल में समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इस नए बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा, जिसे पीएम शहबाज शरीफ ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि वो गाजा में शांति लाने के हर रास्ते का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के घर में ही इस फैसलों को लेकर बवाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पूर्वी डिप्लोमेट और यूएस में एम्बेसडर रही मलीहा लोधी ने इस पर बड़े सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस दरअसल यूनाइटेड नेशन का एक अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश है। उनके मुताबिक ये ट्रंप का एक पर्सनल प्रोजेक्ट है जो उनका टेन्योर खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। उनका सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ट्रंप को खुश करना पाकिस्तान के अपने उसूलों से बड़ा हो गया है? लेकिन बात सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं रही। पाकिस्तान में इस पर इमोशनल और रिलीजियस गुस्सा भी है। इस बोर्ड में इजराइल भी शामिल है और पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं दिया है। पाकिस्तान के पूर्वी लॉ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नेतन्याहू जैसे लोगों के साथ मंच साझा करना फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी है। उन्होंने शहबाज शरीफ पर बूट पॉलिशिंग का तंज कसते हुए एक ऐतिहासिक गलती बताया है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी बहस शुरू हो गई है और बहस वो ये शुरू हो गई है कि पाकिस्तानीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज जो है वो दैट इज वेरी टेक्निकल पॉइंट है ये। अच्छा, अगर ट्रंप का आप बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करते तो आप तो गेम से बाहर हो जाएंगे। आप आइसोलेट रहेंगे, आप आइसोलेट रहेंगे। दिस इज द पॉइंट। अब हमारे लोग जो हैं उनको भी इस चीज की समझ होनी चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं, कहते हैं नहीं भाईजान, हमने ऐसा कुछ नहीं करना। हमने जो ट्रंप कह रहा है उससे पाकिस्तान जो है वो सौदा कर रहा है फलस्तीन का। ये पाकिस्तान, और फिर कुछ पाकिस्तान में ऐसे साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, लोग हैं जो जिनके पास जॉब्स नहीं, वो मुसलसल हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुसलसल हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब ये आपने किया क्या है, ये आपने फैसला क्यों किया इस तरह का, ये क्यों आप इस तरह की चीजों में लग गए हैं, आप इसमें तो अभी तो बनता ही नहीं था आपका ये करना। ठीक है, जैसे ये देखते हैं ना, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी साइन कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस। अब ट्रंप ने तो ये भी कह दिया था ना कि ये दिस इज इक्वल टू यूएन, लेकिन बाद में वो मेरा ख्याल है वो जिसे कहते हैं ना अब दिस इज सिग्निफिकेंट चीज है, ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है भैया। अच्छा, लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ये ज्वाइन नहीं करता तो क्या नुकसान होगा।
आपको दुनिया में रिकग्नाइज किया जा रहा है, आप इंटरनेशनल रिकग्निशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोग आपको देख रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग है, आपको लोग कह रहे हैं कि पायना है बंदे, यह मुल्क जड़ा यदी भी वैल्यू है। अब आप आइसोलेशन का शिकार थे, आप आइसोलेशन का शिकार थे और आप जो है वो इस सारी चीज में फंस गए आप। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है अमेरिका, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। क्या मामला है, इस हवाले से बात करेंगे कि वाकई इससे पीस आ सकता है। और दूसरी बात, ट्रंप अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को एक टाइम पे बुला रहे हैं तो इसका मतलब क्या, क्योंकि शर्म शेख में नरेंद्र मोदी साहब मौजूद नहीं थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मौजूद थे। कुछ चीजें चेंज हुई है माजी के मुकाबले में। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी मुलाकातें रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इसमें भी जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की गई उसमें भी पाकिस्तान को कहा गया कि आपकी फोर्सेस आप यहाँ पे भेजेंगे या उसके लिए कोई एग्रीमेंट या जो भी सिस्टम है वो करे, लेकिन अभी तक तो वो मामला उधर ही है। थोड़ा सा बात करेंगे अभी फिलहाल इसके ऊपर कि एक क्या अभी जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी या फिर जब बुलाया है तो हमारे जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर वो भी साथ जाएंगे या नहीं, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो अगर जाएंगे तो वो तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही जाएंगे या उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके फॉरेन मिनिस्टर होंगे, बाकी फौज के लोग उनके साथ नहीं जाते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मामला बिल्कुल अलग है, इसके पीछे के खर्चे ने भी लोगों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बोर्ड ऑफ पीस की एंट्री फी लगभग $1 बिलियन है। मुस्तफा नवाज खोकर जैसे एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि इतनी भारी रकम बिना किसी पब्लिक डिबेट या पार्लियामेंट में डिस्कशन के कैसे तय की गई। क्या ये बोर्ड सिर्फ अमीरों को एक क्लब है जहां पाकिस्तान अपनी जगह खरीद रहा है? अभी हाल ही में पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार दावोस पहुंचे हैं ताकि इस साइनिंग सेरेमनी का हिस्सा बन सके। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर गुस्सा है। इमरान खान के सपोर्टर्स और आम पाकिस्तानी इसे शर्मनाक कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान गाजा के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। दोस्तों, बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करने के लिए भारत को भी न्योता दिया गया है, लेकिन भारत ने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी में इसे एक्सेप्ट कर लिया है? क्या पाकिस्तान का ये कदम उसे दुनिया में नया मुकाम दिलाएगा या फिर एक ऐसी भूल साबित होगी जिसे सुधारना मुश्किल होगा? हमें तो नहीं लगता कि इसे ज्वाइन करने से पाकिस्तान को एक नया मुकाम मिलेगा। ये सब बस ट्रम्प के दबाव में हो रहा है जिसे कोई रोक नहीं पा रहा।